मेरे लिए आज गुड़ा सलाथिया आना और गाइडेंस फॉर काउंसलिंग सेल्फ फॉर यूथ डेवलपमेंट के 6वें वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल होना अत्यंत सौभाग्य की बात है। पूरे क्षेत्र में इस संगठन ऑर्गेनाइजेशन को लोग जीसीसी के नाम से जानते हैं। पहली बार ये नाम मैंने शक्ति पाठक जी के मुंह से सुना था और मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ कि यह संस्थान और इससे जुड़े गुड़ा सलाथिया के युवा वॉलंटियर्स, यहाँ के आम नागरिक केवल सांबा जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि युवा ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों से जोड़ने, बहनों को एम्पावर करने, नशे के खिलाफ सामूहिक अभियान, कोचिंग, स्किल डेवलपमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे अनेक कार्यों में जीसीसी ने पूरी शक्ति, समर्पण और निष्ठा के साथ काम किया है। एक ऐसी प्रेरणादायी परंपरा स्थापित की है जो देश के अन्य युवा संस्थानों का, संगठनों का मार्गदर्शन भी कर सकती है। अभी जिन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ। एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है, फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। मुझसे अगर यह सवाल करे किम आश्चर्यम, तो मैं कहूँगा कि सांबा के इस गांव में इस तरह का एक युवा संगठन काम कर रहा है जिसने यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदलने में बड़ा भारी योगदान दिया है। इससे बड़ा आश्चर्य मैं समझता हूँ कि दूसरा कुछ नहीं है। आप सभी के सामूहिक सामाजिक आदर्शों में आस्था, उसकी रक्षा के लिए पूरी निष्ठा और इस गांव के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण में आपके योगदान से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। यहाँ के इतिहास के बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने, सलाथिया जी ने, मोहन सिंह जी ने बताया है। मैं अपने को उससे संबद्ध करता हूँ क्योंकि समय जाया न करूँ इसलिए, और उन महान सेनानियों की स्मृति को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। ऐसे तमाम सेना के अवकाश प्राप्त और कार्यरत महानुभावों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए भारतीय सेना में काम करने का बीड़ा उठाया। अभी तक मैंने जीसीसी के कार्यों की जो डिटेल देखी है, जो कागज मेरे पास है, मैं कह सकता हूं कि जीसीसी का संकल्प युवा व्यक्तित्वों को समृद्ध करना, उन्हें आत्मविश्वास से प्रेरित करना, उनके जीवन में नए और लाभकारी बदलाव लाना तथा इस गांव और जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान देना है। पिछले 6 वर्षों में, जैसे युवा साथी ने बताया कि 2019 में हमने ये शुरुआत की थी, युवाओं को जीवन की बुनियादी चुनौतियों का सामना करने और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की एक बहुत ही सराहनीय पहल आप सबने की है। युवा आकांक्षाओं को आपने ऊंची उड़ान दिया है। मुझे स्मरण है, मोहन सिंह जी डोगरी बोल रहे थे तो मैं उस तरह से बोल नहीं सकता, लेकिन लिख के मैं ले आया हूँ, मैं भी कुछ बोलूँगा। डोगरी की महान कवित्री पद्मा सचदेवा जी ने सामान्य आदमी की आकांक्षा को अभिव्यक्त करते हुए लिखा था, निकड़े फंगड़ू ऊंची उड़ान, जाइए थमना किया समान। यानी मेरे पंख छोटे हैं और उड़ान बड़ी ऊंची है, अब आसमान कैसे छुआ जाए। गुड़ा सलाथिया के युवा साथियों के लिए आसमान छूने का साधन मैं कह सकता हूं कि जीसीसी ने तैयार किया है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, डिफेंस क्लासेस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस, इंटरव्यू की तैयारी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन तमाम क्षेत्रों में आपने जो पहल की है, यह निश्चित रूप से युवाओं के सपनों को पूरा करने का एक काम है। किसी भी समाज या राष्ट्र का विकास उसके युवाओं की प्रोडक्टिविटी पर ही निर्भर करता है। जब तक हमारे युवाओं का स्वास्थ्य और उनकी फिटनेस ठीक नहीं होगी,
हम उस प्रगति को साकार नहीं कर पाएंगे जिसकी हमने अपने समृद्ध समाज के लिए कल्पना की है। फिटनेस और स्वास्थ्य के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीसीसी ने खेल के बुनियादी ढांचे में भी वृद्धि की है। प्रशासन हो, विधायक जी हो, अन्य लोगों ने भी सहयोग किया है, लेकिन ये जो मौलिक सोच है इसके कारण बड़ा भारी बदलाव हुआ है। जीसीसी ने समाज के लिए अपने संपूर्ण कार्यक्रमों का एक, मैं कहूँ कि तैयार किया, उसे भविष्यवादी दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की और इस प्रबल इच्छा शक्ति इससे दिखाई पड़ती है। सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के अध्ययन, समझ, विकास और संरक्षण पर जो प्रयास आपने किए हैं निश्चित रूप से प्रेरणादायक हैं। मैं चाहूँगा कि गुड़ा सलाथिया और पूरे जम्मू कश्मीर के युवा साहसी, सूरवीर और मजबूत हों। सबसे बढ़कर वो अपनी नैतिकता और आदर्शों पर अडिग रहें, क्योंकि जैसा आप सब जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात पर बल दे रहे हैं, विकास भी विरासत भी। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे युवाओं के पास जो टैलेंट है, सदियों पुरानी परंपराओं और आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण ये दुनिया को नया रास्ता हमारे युवा दिखला सकते हैं। हमें निरंतर प्रयास करना होगा कि जीसीसी ने जैसी पहल की है उस पर और भी गांव समर्पित भाव से आगे बढ़ें। और आप विचार करिए, अगर देश के 6.5 लाख गाँवों में 6.5 लाख जीसीसी जैसे युवा संगठन तैयार हो जाएं, तो जो लक्ष्य देश के सामने है विकसित भारत का, निश्चित रूप से आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि युवाओं ने जिस तरह का काम किया, मैं समझता हूं कि इनका प्रोत्साहन बहुत ही आवश्यक है। एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा कि आज युवा साथियों के जीसीसी संस्था के वार्षिक उत्सव में इस कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे केवल प्रसन्नता नहीं बल्कि गर्व की अनुभूति हो रही है। भविष्य आपका है, आप हमेशा ओपन माइंड से आगे बढ़िए, उपलब्धियों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करिए। मैं माता वैष्णो देवी से आपके उज्जवल भविष्य और प्रोडक्टिव फ्यूचर की प्रार्थना करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कई लोगों ने शेर पढ़ा तो मैं भी अंतिम 4 लाइन करके ख़त्म करता हूं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भीख हो सकता है। इस राह में रहजन हैं इतने, रहजन माने रबर, हाईवे रबर। इस राह में रहजन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।